दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सवाल पार्टियों की तैयारियों पर भी उठ रहे हैं कि आखिर इस मुख्य मुकाबले के लिए पार्टियां कितनी तैयार हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच हो, लेकिन कई छोटे और निर्दलीय दल भी इस जंग को और दिलचस्प बनाने में लगातार जुट चुके हैं। देश भर में मुसलमानों की प्रमुख पार्टी बनने की कोशिश कर रही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM दिल्ली में करीबन 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसकी बड़ी घोषणा खुद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की थी। ओखला से जंगपुरा तक पार्टी उन सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी अच्छी खासी है और हार जीत में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। AIMIM मुस्तफाबाद और ओखला में 2 उम्मीदवारों को पहले ही उतार चुकी है। पार्टी ने मुस्तफाबाद से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, तो ओखला में आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शफाउर रहमान खान को उतारा गया है। पार्टी दिल्ली दंगों के एक और आरोपी शाहरुख पठान को भी टिकट दिया जा सकता है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो मुसलमानों की आबादी के वोट इस बार AIMIM के खाते में सीधे तौर पर करना चाहती है और इसी वजह से 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया जा चुका है, प्रत्याशियों को उतारा जा चुका है। AIMIM जहां मुस्तफाबाद और ओखला में उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो इसके अलावा पार्टी बाबरपुर, बलीमारान, चांदनी चौक, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल, करावल नगर और सीलमपुर में भी अपने प्रत्याशी लड़ा सकती है। कहा ऐसा जा रहा है कि इस बार मनीष सिसोदिया से अमानतुल्लाह खान तक की चुनौतियां बढ़ती नजर आएंगी। असदुद्दीन ओवैसी के ऐसे उम्मीदवारों से ध्रुवीकरण बढ़ने और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि साल 2013 से अधिकतर मुस्लिम वोटर्स अरविंद केजरीवाल की पार्टी का साथ देते रहे हैं। खासतौर पर 3 सीटों पर AIMIM ने आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा सकती है, या सीधे तौर पर कहे कि चिंता बढ़ा ही दी है, जहां पार्टी के 3 प्रमुख चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। जंगपुरा से पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, बाबरपुर से मंत्री गोपाल राय और ओखला से सबसे प्रमुख मुस्लिम चेहरे अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ते नजर आएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की मानी जाए तो कांग्रेस के दमखम लगाने से पहले ही आम आदमी पार्टी को नुकसान की आशंका है। ऐसे में यदि ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की चिंता साफ तौर पर बढ़ती नजर आएगी। फिलहाल अब देखना ये अहम है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जो राजनीति दिल्ली लेकर आ रहे हैं और मुस्लिम प्रत्याशियों को यहां पर चुनिंदा सीटों पर उतारते नजर आ रहे हैं, आखिर इनके मुस्लिम प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का खेल कैसे बिगाड़ेंगे।